चुनाव में स्थानीय मुद्दे क्या हैं और बीजेपी अभी किस स्थिति में है, जबकि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं जो लोधी समाज से आते हैं और वही उनकी बालिका का क्षेत्र है। समाज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो विकास है। और विकास भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी हमारी सरकार है। और आज हमने अपने यहाँ नगर पंचायत स्तर का घोषणा पत्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जारी किया है और उसमें नगर के संपूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए सारे बिंदुओं को शामिल किया है। और हमने घुमका नगरवासियों से कमिट किया है कि इसको हम इसी कार्यकाल के रहते हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में भी भाजपा की ही सरकार बनने वाली है, लेकिन हम 2.5 साल के अंदर इस वचन पत्र को पूरा करेंगे और घुमका का विकास को आगे लेकर के जाएंगे। और चुनाव में ज़्यादातर हमारे पार्षद के उम्मीदवार जीत रहे हैं और अध्यक्ष के रूप में भी हमारी 100% जीत सुनिश्चित है। घुमका में जो शराब दुकान का मामला जो काफ़ी गरमाया हुआ है, जो कि गौठान में खोली गई है, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। गौठान में जो इंक्रोचमेंट हुआ है वो किसने किया ये पता करिए। और शराब दुकान जो खुली है उससे अवैध शराब बिक्री बंद हुई है यहाँ पर। इससे यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, कम से कम अवैध शराब की बिक्री बंद हुई है। ये मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ और ये फीडबैक मुझे जनता से ही मिली है। दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों का यहाँ आगमन हो चुका है, दोनों यहाँ प्रचार प्रसार कर चुके हैं, इसको लेकर आप? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे और वो यहाँ घुमका वासियों को कोई आश्वासन तो नहीं दे पाए, वरन हमारे देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोल करके गए हैं। तो घुमका नगरवासी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर बैठे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो घुमका के विकास का रोड मैप लेकर के आया है। ये फ़र्क दोनों पार्टियों में है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है, अभी बीजेपी किस स्थिति में है और किन मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है और स्थानीय मुद्दे यहाँ क्या है? नहीं, सुदृढ़ स्थिति में है। हमारा चुनाव का प्रचार बहुत व्यवस्थित चल रहा है। आज मेरा घुमका आना हुआ और कल मैं पलारी में भी चुनाव में जाना हुआ था। जिस तरीके से वहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिला, और मैं आपको बताऊं कि जनता का विश्वास डेवलपमेंट पे है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन क्षेत्रों में कर रही है, सभी क्षेत्रों में कर रही है। और कांग्रेस के झूठ को भी वो समझ रहे हैं। और अभी भी, इसके पहले भी इन क्षेत्रों में करोड़ों के विकास के काम हुए हैं। अब पॉलिटिकल ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। अब कांग्रेस के झूठ पे जनता नहीं जाती। अब वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो 5 साल में इनकी सरकार क्यों डूबती? 5 साल में ही जनता ने मोह भंग कर दिया, तो सवाल ही नहीं उठता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मेहतारी वंदन हो, किसान सम्मान निधि हो, घर घर इज्जत घर बनने का मामला हो, फ्री में राशन कितने दिनों से चल रहा है, जिस तरीके से कोरोना में देश को संभाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सब जनता देख रही है। तो जनता ये बात, जनता को उसके क्षेत्र में, उसके नगर पंचायत क्षेत्र में विकास चाहिए। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास को ही एजेंडा मान के चल रही है। तो ये मान के चलिए कि सभी जगह बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। ये तो बात ही प्रदेश 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक विरोध में एक समर्थन, जिसमें सत्ता पक्ष का एक बड़ा रोल है। नहीं, इस विषय पर अभी बातचीत करेंगे। अभी आपके माध्यम से मुझको ये जानकारी प्राप्त हुई है। ये क्या है, यहाँ पे नगर पंचायत का ये चुनाव हो जाने के बाद क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, हमारे अध्यक्ष जी और पार्षद MIC में PIC में इसको और लेके बात करेंगे। और जो नगर पंचायत के हित में होगा, जो इस क्षेत्र के हित में होगा, यहाँ के लोगों के, यहाँ के जनता के हित में होगा, वो निर्णय निश्चित रूप से होगा। जिले में बिजली को लेकर काफ़ी समस्या है, अघोषित कटौती, पूरे जिले में ये स्थिति है जिसमें घुमका भी शामिल है। नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस विषय पर बहुत गंभीर है और गंभीरता के साथ उन्होंने इस विषय पर मीटिंग भी की है अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा।